असम में बाढ़ से हाहाकार। अब तक 75 लोगों की मौत, 45,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, नदियां उफान पर, गांव जलमग्न। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ओडिशा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसके कारण सड़कें बंद हो गई हैं और लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। खराब मौसम की वजह से 4 धाम यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है। असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन, एनडीआरएफ और अन्य बचाव एजेंसियां लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने के काम में लगातार जुटी हुई हैं। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी मौतें शिवसागर जिले में डूबने से हुई हैं। राज्य में लाखों लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब गई है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहत और पुनर्वास के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों, छात्रों और सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के परिवार वालों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही मुआवजा पाने के नियमों में भी ढील दी गई है। असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव और शिवसागर शामिल हैं। 4 जिलों में कुल 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र भी चल रहे हैं, जहां विस्थापित हुए 37,724 लोगों को आश्रय और मदद दी जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, असम पुलिस द्वारा बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं, जबकि बाढ़ के पानी ने कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान राहत के बाद बहाली और पुनर्वास पर है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान सुरक्षा के लिए कई इलाकों की बिजली बंद कर दी गई थी। अब शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, धुबरी और बोंगाई गांव समेत कई जिलों में सुरक्षा जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से बिजली फिर से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सेवाएं बहाल करने की कोशिश कर रही है, ताकि प्रभावित लोगों का जीवन फिर से सामान्य हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ के बाद पुनर्वास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और जिन स्कूलों व सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, उनकी जल्द मरम्मत कराई जाएगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नौगांव और कामरूप जिलों में करीब 4.45 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि रविवार तक यह संख्या 5.24 लाख से ज्यादा थी, यानी अब बाढ़ का असर कुछ कम हुआ है, लेकिन कई इलाकों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित चराईदेव जिला है, जहां करीब 1.88 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद शिवसागर में 1.44 लाख और जोरहाट में 74,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से परेशान हैं। प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रही है। एएसडीएमए के मुताबिक गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने में जुटी हैं। इसके लिए 67 नावों की मदद ली जा रही है। बाढ़ से खेती और पशुधन को भी बड़ा नुकसान हुआ है।
करीब 37,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसल अब भी पानी में डूबी हुई है। वहीं 26,679 पशुओं के बह जाने की खबर है। इसके अलावा कई घर, सड़कें और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रभावित जिलों में बिजली की बहाली का काम लगातार जारी है। असम में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं, जिंदगी ठहर सी गई है। शिवसागर इलाके में बाढ़ के मटमैले पानी में लोगों के घर डूबे हुए हैं। जान बचाने के लिए लोग अपने परिवार के साथ टिन की छत पर शरण लिए हुए हैं। जोरहाट जिले में भी गांव के गांव पानी में घिरे हुए हैं, जहां राहत और बचाव के लिए एजेंसियां लगी हुई हैं। पीएम मोदी ने भी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इससे एक दिन पहले ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत शिविरों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की थी। इस पूर्वोत्तर राज्य में आई प्राकृतिक आपदा की स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार फोन किया। इससे पहले शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की थी और बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।